हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट खबरों का। सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को साकार करने की कवायद में हरियाणा के गृह मंत्री पूरी तरीके से जुटे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इस बात की जानकारी खुद हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर IPS अधिकारी RC मिश्रा ने दी और गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे और प्रोजेक्ट संबंधी पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी। अनिल विज का दावा है कि प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हर कॉल के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी और उसके कॉल सेंटर में 4 भाषाओं के तहत आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र में रुके। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत की हुंकार भरी। इस मौके पर कटारिया ने पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया जिसमें उन्होंने CM को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। केंद्रीय मंत्री ने जहां बड़ौदा में उपचुनाव जीतने का दावा किया, वहीं पंजाब में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने की हुंकार भरी। प्रदेश के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को MSP से कम दाम में खरीदा जा रहा था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद धान की MSP पर खरीद शुरू हो पाई। हुड्डा ने कहा कि किसानों की समय पर पेमेंट नहीं की जा रही है। जितनी धान पूरे हरियाणा में मंडी में आनी है, अब तक उसमें से सिर्फ 5% की खरीद हो पाई है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के लिए हानिकारक हैं। किसानों की धान सड़कों पर पड़ी है। किसान अपनी धान की रेकी के लिए सड़कों पर सोने को मजबूर है। जलाना के बराड़ खेड़ा गांव में इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया। चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है। जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया, उसी सरकार को बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच में जाकर किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। कैथल में निलंबित किए गए सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान के मामले को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन समेत कई एसोसिएशन उनके पक्ष में उतर आए। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निलंबन वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर 14 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। पदाधिकारियों और डॉक्टर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बिना जांच किए सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान को सस्पेंड किया गया और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कलायत में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डिपो पर सप्लाई के नाम पर कलायत में 72 क्विंटल गेहूं बेचते रंगे हाथ दबोचने का मामला सामने आ चुका है।
सरकारी गेहूं को बेचकर सरकार को चूना लगाने की सूचना खुद खाद्य आपूर्ति गोदाम के चौकीदार कुलदीप सिंह ने प्रशासन को दी। इस कार्रवाई में उसने विभाग के ही अधिकारियों को गेहूं को ठिकाने लगाने में शामिल बताया। डीएसपी रविंद्र सागवान ने बताया कि सरकारी भंडारण से गेहूं का नियमों के विरुद्ध उठान कर बेचने की शिकायत एसडीएम को दी गई है। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। रोहतक जिले के लौट गांव के पास सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर 50,000 लीटर के करीब स्प्रिट बरामद किया। विभाग को सूचना मिली कि खिलौड़ गांव में पेट्रोल पंप के पास एक ढाबे में ज्वलनशील पदार्थ काफी भारी मात्रा में इकट्ठा किया गया है। रतिया रोड पर स्थित एडमिशन अनाज मंडी के बाहर खरीद की समस्याओं को लेकर पिछले समय से किसानों के द्वारा लगातार जाम लगाए जा रहे थे। इसी समस्या से नायाब तरीके से निपटते हुए अब मंडी में दाखिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। ये निर्णय प्रशासन, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, सेलर मिल एसोसिएशन और खरीद एजेंसियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। कालावली में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप पर धरना पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में प्रदर्शन कर रहे किसानों में विधायक और नेताओं द्वारा समर्थन न करने पर किसानों में नाराजगी बनी हुई है। इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली को इस्तीफा देकर समर्थन देने और निशांत सिंह को दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाने की मांग की। सिरसा में 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगातार जारी है। किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को उनके समानांतर खड़ा कर आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। सिरसा में पीटीआई टीचर्स का धरना प्रदर्शन 118वें दिन भी जारी है। वहीं सरकार के संस्कृति मॉडल स्कूल पर नए पैटर्न के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पीटीआई टीचर्स द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर जाकर रोष प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोहाना के सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया और डाक के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का फैसला लिया। टीचर्स का कहना है कि बिना ट्रेनिंग शिक्षकों पर इस तरह के फैसले थोपे जा रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क की परेशानियां हैं तो कहीं गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन तक उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पराली शुरू से ही बड़ी समस्या रही है। सरकार और प्रशासन पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बीते कुछ दिनों में किसानों द्वारा पराली जलाई गई और जब गोहाना में किसान पराली जलाते पाए गए तो उनसे इस बारे में भी सवाल किया गया। किसानों से पूछा गया कि प्रशासन के आदेशों के बाद भी पराली क्यों जलाई जा रही है, जबकि प्रशासन ने इसके इंतजाम किए हैं। और वहीं
किसानों ने कहा है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनकी पराली ऐसे ही पड़ी रहती है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पराली को हटाने के लिए प्रशासन का इंतजार भी किया, लेकिन जब प्रशासन ने पराली को लेकर कोई कदम नहीं उठाए तो उन्हें पराली खत्म करने के लिए मशीनें मुहैया नहीं कराई, तो उन्होंने आखिर में पराली को जला दिया। कोरोना महामारी के चलते कई मजदूरों का कामकाज ठप हो गया, जिसके चलते न केवल उनकी रोजी रोटी गई बल्कि सर पर से साया भी छिन गया। पानीपत के गोहाना पुल के नीचे पिछले 3 महीने से एक परिवार खिलौने बनाकर गुजर बसर कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस परिवार पर भी बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं जो अपनी जीविका बच्चों के खिलौने तैयार कर चलाते हैं। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलाने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान है। उद्योगपतियों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले बिजली की समस्या दूर करनी चाहिए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में चलने वाले डीजल ऑटो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां प्रदूषण की वजह हैं, जिसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं सेक्टर 37 इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब जैसे तैसे वापस पटरी पर व्यवस्था लौट रही है और अगर जनरेटर नहीं चलेंगे तो ये आदेश काफी हैरान करने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने देश में 6 राज्यों के 763 लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का काम किया। प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे भारत के 6 राज्यों के 763 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत झज्जर जिले के 11 गांव में योजना को पूरा किया गया और लाभार्थी कार्ड धारकों को अपना संदेश दिया गया। यमुनानगर के तुगलपुर गांव के राजमिस्त्री का काम करने वाले मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे इस कार्ड से क्या लाभ होगा उस बारे में भी पूछा। साथ ही पीएम ने कहा कि वह अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। फटाफट खबरों का। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों में हर रोज चोरी हो रही है। दरअसल चोर बड़े बड़े हथौड़े लेकर आते हैं और फ्लैटों की ग्रिल, जंगले, चौखट और दरवाजे उतार कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लैट तैयार कराए थे, जो अब खंडहर बन चुके हैं। दिन दहाड़े हो रही चोरी की सूचना पुलिस और शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी है। लोगों का कहना है कि हर रोज यहां पर चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। सोहना में इन दिनों पुलिस सुस्त और चोर गिरोह मस्त है। ताजा मामला सोहना के नागरिक अस्पताल में देखने को मिला, जहां अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी कर ली। 20 दिन बाद फिर चोर बाइक चोरी की फिराक में अपने 2 साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल कर्मियों ने चोर को पहचान लिया और पीछा करते हुए सोहना बस स्टैंड के पास उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन एटीएम चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला रेवाड़ी के बावल क्षेत्र से सामने आया, जहां बनीपुर चौक पर स्थित एक एटीएम को निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते चोरी करने आए चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। उकलाना के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में पवन नाम के एक शख्स की फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि खुदकुशी से पहले मृतक ने
सोशल नेटवर्किंग साइट पर लाइव किया और फिर पंखे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक पवन के चचेरे भाई चंद्रमोहन की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पलवल में एक शख्स ने अपनी अपाहिज पत्नी की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी और वो उसकी सेवा करने से परेशान हो चुका था। आरोपी मूल रूप से जेवर का रहने वाला है। आरोपी गजेंद्र ने 6 फरवरी को अपनी ही पत्नी कांता की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। सोहना जिला मॉडर्न जेल में बंद कैदियों को नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएलएफ 4 की क्राइम टीम ने इनको काबू किया। आरोपी जेल में बंद रेवाड़ी के गांव डालियावास के दीपू नामक कैदी के पास ड्रग्स पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर के तीर्थ नगर में 32 साल के ज्वेलर की गला घोटकर हत्या का मामला सामने है। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर फरार हो गए। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सिरसा के फूलका गांव के पास वन मंदोरी माइनर से युवती का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि सूटकेस में बंद कर युवती के शव को फेंका गया था। सूचना मिलने के बाद डिंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस को माइनर से निकाला गया। सूटकेस से करीब 25 साल की युवती का शव बरामद हुआ। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आसपास के जिलों की पुलिस से संपर्क कर पहचान की कोशिश की जा रही है। पलवल के एमपी एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क के बीचों बीच एक कंटेनर में i10 कार टकराने से कार सवार पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।